रेडीमेड हाउस में सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं? मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि वो कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा घर बना हुआ है, उसके अंदर इंटीरियर कैसा है, वो कितना शानदार, कितना एलिवेशन कितना अच्छा लग रहा है। मेरी नज़रों में तो सबसे पहले यही आता है। अगर मैं किसी पहले से बने हुए घर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ सबसे पहले उसकी लोकेलिटी, उसका नेबरहुड, जेंट्री। उसके बाद मैं देखता हूँ जो अप्रोच रोड है वो कितनी चौड़ी है। उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि भाई क्या वो सोसाइटी है एमडीटी अप्रूव्ड या नहीं। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मुझे राइट प्राइस पे आने के लिए, मार्केट रेट को डिसाइड करने के लिए ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत लंबे जाते हैं। इंटीरियर तो बंदा बाद में भी चेंज कर सकता है, लेकिन लोकेलिटी, नेबरहुड, रोड चौड़ी होना या फिर उसके एमडीटी अप्रूव का स्टेटस होना, ये सब चेंज नहीं किया जा सकता। भीड़ भाड़ वाले टियर 1 शहर जैसे नोएडा में फ्लैट खरीदना बेहतर है या टियर 2 शहर जैसे देहरादून में जमीन लेना? वेल ऑफ कोर्स टियर 1। मैं खुद टियर 1 में रहता हूँ और मुझे पता है कि क्या इन्फ्लेशन हुआ पड़ा इस टाइम पर हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर। हाई राइज फ्लैट्स आम इंसान के बजट से बिल्कुल बाहर है। प्राइस इंक्रीज इतना ज़बरदस्त हुआ है कि मुझे तो लगता है कि भैया यहीं पैसा लगाओ और पैसे बढ़ाओ। वेल मैं टियर 1 नहीं, टियर 2 में लैंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि नेचुरल सी बात है, टियर 1 ऑलरेडी सैचुरेटेड है। हमें टियर 2 पे फोकस करना चाहिए जहाँ पर अभी भी हम लैंड खरीद सकते हैं। टियर 1 में तो पॉसिबल ही नहीं है। और फ्लैट्स की जहाँ तक बात है तो फ्लैट्स तब तक तो ठीक है अगर आपको एक रेंटल इनकम बिल्ड करनी हो, लेकिन अगर आपको प्योरली कंपाउंडिंग करनी है तो फिर ज़मीन पे इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर ऑप्शन है। और वो चीज़ टियर 2 में ही पॉसिबल है और वो भी ऐसी सिटीज़ में बेहतर है जहाँ पर एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है। ऐसी ग्रोथ जो कि आगे आने वाले समय में यही टियर 2 आगे टियर 1 बनेगा, तो उस ग्रोथ में इन्वेस्ट करके आप सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग कर सकते हैं। डील तय करने से पहले आपकी कोई नॉन नेगोशिएबल शर्त क्या है? वेल मेरे लिए डील क्लोज करते हुए नॉन नेगोशिएबल कंडीशन है प्राइस। अगर प्राइस स्वीट है, यानी कि ऐसा किलर प्राइस है कि भाई मार्केट रेट से मुझे 5-10% कम मिल रहा है, तो वहां मैं डील को सील कर दूंगा। बस दैट इज माय नॉन नेगोशिएबल कंडीशन, प्राइस स्वीट होना चाहिए। वेल मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल कंडीशन ये है कि वो लैंड या वो प्रॉपर्टी लीगली बिल्कुल क्लियर हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई हिस्टोरिकल डिस्प्यूट ना हो, कोई टाइटल में इश्यूज ना हो, मतलब कानूनी तौर पे वो बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरी हो। दैट इज़ माई नॉन नेगोशिएबल कंडीशन। और अगर आप देहरादून में लैंड इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो फिर लैंड ऑडिटर से बेहतर सर्विस आपको ऑडिटिंग में कोई और नहीं दे पाएगा।